हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सेक्शन बी के सभी क्वेश्चंस को हम बनाने के लिए सीखेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को बनाया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो और सभी क्वेश्चंस को समझ सकते हो। तो चलिए 21 से सभी क्वेश्चंस को हम बनाने के लिए सीखते हैं। सो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया 49x + 51y = 499 और यहाँ पे इसी का अपोजिट कर दिया गया है कि 51x + 49y = 501। अब देखो यहाँ पे हमने यही वाला क्वेश्चन जो है लिया हुआ है। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। देखो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे जो नंबर है वो मिल जाएगा और इधर इधर इस तरह से नंबर मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाते हैं, तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और इन दोनों को एक बार प्लस करो, देन इन दोनों को आप एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो एडिंग कर रहे हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 9 और 1, 10 का 0 बच गया 1, 5 4 9 और 1 10। ठीक है, 100x हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी जोड़ेंगे तो ये भी 100 हो जाएगा, 100y। और इसको जोड़ेंगे तो 9 1 10 का 0 बच गया 1, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, बच गया 1, 5 4 9 और 1 10, इतना हो गया। ठीक है, अब अगर आप यहाँ से 100 को कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या हो जाए, x + y = 1000। ठीक है, मतलब 1 लिख के 000। देन यहाँ पे ये जो 00 है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से x + y का जो वैल्यू निकला वो 10 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह से हमने एक बार ऐड किया था तो एक बार अब आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये बड़ा दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों को घटाओ, तो 51 में 49 घटाएंगे तो 2 होगा, यानी कि 2x। इसी तरह से अब इसको हम घटा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पहले लिखेंगे तो 49 - 51 तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -2y। इसको हम पहले लिख रहे हैं तो 501 में 499 घटाएंगे तो इसमें भी 2 आ जाएगा, तो इस तरह से 2 निकल गया। ओके, अब यहाँ से क्या करो, 2 कॉमन निकाल लो, तो इस तरह से हो जाएगा। अब 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो इस तरह से x - y का वैल्यू कितना निकल गया, 1। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल गया, यहाँ पे एक इक्वेशन निकल गया। इन दोनों को अब हम एक साथ लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, जिससे कि हम x और y का वैल्यू फाइंड कर सके। अब सिंपली क्या होगा, ये प्लस माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पे साइन तो चेंज करना था नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी कट जा रहा है। तो x ये कितना हो जाएगा, 2x, और ये कितना हो जाएगा, 10 और 1 11। तो x का वैल्यू कितना, 11/2। अब हमें y निकालना है, तो यही जो वैल्यू है आप चाहो तो इस वाले इक्वेशन में रख सकते हो, इक्वेशन 3 इसको मान लो, इक्वेशन 4 मान लो, या फिर इसमें रख सकते हो। चलो हम इसमें रखते हैं, फ्रॉम 3, इक्वेशन 3 में हम रखते हैं। सो यहाँ पे x + y = 10 है, तो x के जगह पे आप अगर इस तरह से 11/2 रखोगे तो 11/2 + y = 10 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना, 10 - 11/2, नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल दो। देन इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 2 हो जाएगा, 1 का टेबल में 2 बार में आ जाएगा, तो 2 10 × 20, देन यहाँ पे 11, तो इसको घटाओगे तो 9 निकल जाएगा, 9/2। तो y का वैल्यू कितना, 9/2 और x का वैल्यू कितना, 11/2। तो ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलिए आगे हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। सो क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे दिया गया है कि इन द गिवन फिगर बिलो, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें दिया गया है कि AD/AE = AC/BD। यहाँ पे देख लो AD कहाँ है, AD/AE = AC/BD दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। तो शो करके दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल BAE है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ये जो एक बड़ा वाला एक ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो इसको हम बनाएंगे कैसे, ये वाला फिगर है, हमें यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल लेना है, BAE ये वाला ट्रायंगल, और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, और एक गिवन में क्या दिया गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। ओके, तो अब इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, इसका कहने का मतलब हो गया कि देखो ये वाला जो एंगल है तो इसके सामने का देखो कौन सा साइड है, ये वाला साइड है। तो इस एंगल के जगह पे हम ये वाला साइड ले सकते हैं, यानी कि BD ले सकते हैं।
इसी तरह से ये अब एंगल 2 है, तो इसके सामने का जो साइड होगा वो कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा। कौन सा साइड है, ये ए बी का है, तो ये ए बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक हमें रिजल्ट मिला, इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे ये जो चीज़ दिया गया था ए डी बाई ए ई इज इक्वल टू ए सी बाई बी डी, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ए डी बाई ए ई इज इक्वल टू ए सी बाई बी डी, ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया था इसको हमने लिख लिया है। अब अगर आप इस फिगर में देखो तो ए डी यहाँ पे ये वाला दो ट्रायंगल हमें देखना था, एक ये वाला ट्रायंगल देखना है, एक ये वाला ट्रायंगल देखना है। तो अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल में देखें तो ए डी यहाँ पे ये वाला साइड, ठीक है, और ए ई इसी में देखो ये छोटा वाला ट्रायंगल का ये वाला साइड लिया गया है, तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम इधर हो रहा है, देखो यहाँ पे ए सी है ये वाला साइड, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ए बी होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, बी डी है। तो इस बी डी के जगह पे देखो यहाँ पे ये जो बी डी का हम बराबर किए ना, ए बी, बी डी और ए बी क्या है, बराबर है, तो बी डी के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। तो यहाँ पे ए डी, सॉरी यहाँ पे ए डी होगा, ए डी बाई ए इज इक्वल टू ए सी बाई बी डी के जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस बी डी इज इक्वल टू ए बी, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो साइड्स का क्या मिल रहा है, प्रोपोर्शनल मिल रहा है। अब हमें एक साइड, एक हमें एंगल भी चाहिए, कौन सा एंगल हमें मिल रहा है, तो एक एंगल ए जो है वो कॉमन मिल रहा है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल है, इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल है, तो ये हमें मिल जाएगा, यानी कि एंगल ए बराबर एंगल ए, ये क्या निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, इसको हम कॉमन लिख लिए। तो देखो कंडीशन मिल गया कि दो साइड हमें मिल रहा है और एक एंगल मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर है ट्रायंगल सी ए डी का, ठीक है, यहाँ पे देख लो जो ट्रायंगल दिया गया था, ठीक है, ट्रायंगल सी ए डी का, ठीक है। बस करना क्या है, आप लोग को लास्ट में ये वाला लिख देना है, देयरफॉर ट्रायंगल बी ए ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना है, बाई एस ए एस, ठीक है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 को बनाने के लिए सीखते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 23 में यहाँ पे फिर से दिया गया है कि यहाँ पर एक फिगर है, ओ इसका यहाँ पे सेंटर दिया गया है, और इसमें एंगल ए क्यू बी का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, यानी कि ये वाला का एंगल का जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करना है। और इसमें दिया क्या है, तो पी ए और पी बी आर टेंजेंट्स, यहाँ पे ये पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट्स है। आपको पता ही होगा, पहले भी हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि सर्किल में अगर कोई भी टेंजेंट इस तरह से टच होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाता है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ओके, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। देन यहाँ पे एंगल ए पी बी का वैल्यू 75 डिग्री दिया गया है, ठीक है, ए पी बी ये वाला एंगल का जो वैल्यू है वो 75 है। अब देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल का सम 360 के बराबर होता है, तो इससे हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो इन सभी एंगल को जोड़ना है, एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, सभी एंगल को जोड़ते हैं, तो ये मान के चलो 75 है, ठीक, ये है 90 प्लस 90, इसको डायरेक्ट कर देते हैं 180, और ये वाला एंगल ए ओ बी है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं एंगल ए ओ बी। चारों एंगल को जोड़ेंगे 360 के इक्वल होगा, ये दोनों को आप जोड़ लो 5, और ये 8 और 7 15 का 5 बच गया 1, 1 1 हो जाएगा 2, 255 डिग्री, और ये हो गया एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री, इसको घटा लो, 10 में 5 गया 5, ये 5 में 5 गया तो हो जाएगा 0, और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, 105 डिग्री। तो ये वाला जो वैल्यू निकला वो कितना निकला है, 105 डिग्री। अब आपने इस तरह का एक क्वेश्चन जो है 9 क्लास में पढ़ा हुआ होगा, देखो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है ना, तो ये वाला जो एंगल होता है इसका ये आधा हो जाता है, ठीक है, ये वाला आपने पढ़ा हुआ होगा कि अगर मान के चलो कि अगर फिगर कुछ इस तरह से है, अगर इसका वैल्यू मान के चलो x है तो इसका वैल्यू 2x हो जाएगा, ठीक है, अगर मान के चलो ये 100 है तो ये 50 हो जाएगा, तो ये आधा हो जाता है, इस एंगल का ये दोगुना होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है ये वाला एंगल ए क्यू बी, तो जो एंगल निकालना है यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल ए क्यू बी, ये आधा हो जाएगा इस एंगल का, तो 1/2, आधा का मतलब 1/2,
और ये हो जाएगा 105 डिग्री। इसको आप डिवाइड कर लेना, तो 2 5 ज़ा 10, चाहे तो आप होल में भी कर सकते हो या फिर पॉइंट में भी कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, यानी 52.5 समथिंग हम लोग का जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पे दिया गया है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 6 सेंटीमीटर। अब सपोज़ करो कि यहाँ पे एक क्लॉक है, ठीक है, तो इस क्लॉक का जो मिनट हैंड है वो 6 सेंटीमीटर का है, इसका जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अगर ये सर्किल है तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस, तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि आर का वैल्यू ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, तो फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम 7:05 PM टू 7:40 PM। अब कहने का क्या मतलब है कि 7:05 से लेकर 7:40 के बीच में जो भी यहाँ पे टाइम होगा उस टाइम इंटरवल के का जो एरिया है वो हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखो 7:05 कहाँ होगा, यहाँ पे बजेगा, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो 7:40 है ये वो कहाँ बनेगा, लगभग इधर। तो यहाँ से यहाँ तक ये एक एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करना होगा कितना का ये एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया है वो निकाल लेंगे। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो θ/360 इंटू πr² होता है। ओके, बस हमें थीटा निकालना, यानी कि जो यहाँ पे डिग्री बनेगा वो फाइंड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, 7:05 से 40 तक में कितना मिनट हो रहा है, 35 मिनट। तो 35 मिनट हो जाएगा, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, 35 मिनट, ठीक है। 40 में आप 5 बढ़ाओ, 35 हो जा रहा है। तो 35 मिनट ये क्या निकल जा रहा है, टाइम निकल जा रहा है। और रेडियस कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। तो थीटा का वैल्यू अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो मान के चलो कि मिनट हैंड यहाँ पे है, ठीक है। जो ये मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड जो क्लॉक है वो यहाँ पर है। अगर ये पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये रिवॉल्व कर लेता है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा कंप्लीट किया तो ये 60 मिनट हुआ। इस तरह से करके करता है तो पूरा 60 मिनट कंप्लीट करता है तो 1 घंटा होता है। और हम जानते हैं सर्किल में 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ठीक है। जो टाइम था 35 मिनट, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। 60 मिनट इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। देन 1 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 360/60 काटेंगे तो 6 डिग्री हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री हो गया। और यहाँ पे टाइम हमने कितना निकाला था, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री इज इक्वल टू 35 को ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मिनट अगर 6 डिग्री है तो 35 मिनट बराबर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो निकालने के लिए बोला गया था एरिया, वो हम फाइंड कर सकते हैं। मेन था यही निकालना, ठीक है। तो एरिया हम निकाल रहे हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, θ/360 डिग्री इंटू πr²। थीटा का वैल्यू ये वाला ले लेंगे 210 डिग्री, ये हो गया 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हमें पुट करना है 22/7 और आर का वैल्यू 6 है। अभी हमने ऊपर में देखा 6 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 6 हो जाएगा। ये देखो 0 0 कैंसिल, 6 6 = 36, ये कैंसिल हो गया। ये 7 3 = 21। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 = 6, 3 2 = 6, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। इसी में एक और करके भी क्वेश्चन दिया गया है, तो और करके क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि इसमें एक फिगर है और इसमें जो रेडियस दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, वो सबका 7 सेंटीमीटर करके दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है इसका ना एरिया निकालना है, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालना है। तो ये जितना भी यहाँ पे एंगल बन रहा है ना, इन सब को आप ऐसे मान लो, एक को मान लो आप θ1, दूसरे को आप मान लो θ2, देन इसको मान लो आप θ3 और इसको मान लो θ4, ठीक है। और एरिया ऑफ सेक्टर का बस फॉर्मूला यूज कर दो। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला जो कि अभी हमने यहाँ पे यूज किया था ना, θ/360 इंटू πr², तो बस वही वाला। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, इस तरह से, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ओके। देन θ/360 इंटू πr² सब में करेंगे, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। तो इसमें θ1 है तो एक में हम θ1 ऐसे लिखेंगे, θ1 360 डिग्री इंटू πr², ओके। देन इसी तरह से
सारे एंगल को हम जोड़ते जाएंगे, तो ये हो जाएगा θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सबको जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें सभी का एरिया निकालना है, जितने भी शेडेड रीजन है ना सभी का एरिया निकालना है। देन इसी तरह से θ3/360 इंटू पाई आर स्क्वायर एंड लास्टली θ4/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सब में हो जाएगा ये वाला। अब देखो सब में क्या कॉमन निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये कॉमन निकल जाएगा, और 360 भी सब में कॉमन निकल रहा है, इसको भी आप निकाल लो इस तरह से। देन यहाँ पे θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बच गया। और आपको पता होगा कि क्वाड्रिलेटरल का जो चारों एंगल का सम होता है वो 360 के बराबर होता है। तो इन सब का जो यहाँ पे सम करके आया हुआ है इसको हम क्या लिख देंगे, 360 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 360 और इसका वैल्यू हो गया 360, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ पाई आर स्क्वायर बच गया। तो पाई का वैल्यू पुट कर लो 22/7, और आर का जो वैल्यू दिया गया है इसमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कर लो, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, सो देख लो आंसर हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाने के लिए सीखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे क्या दिया गया है, तो साइन a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है 1 और कॉस a माइनस बी का वैल्यू दिया गया है √3/2। ओके, देन हमें a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो पहले जो साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है इसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। साइन a प्लस बी है, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहने देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन कितना डिग्री बराबर 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है। ठीक है, तो ये साइन साइन कैंसिल हो गया, तो इस तरह से a प्लस बी का जो वैल्यू निकल गया वो 90 डिग्री निकल गया। ओके, देन इसी तरह से अब हम ये वाला लेंगे, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। इधर उसी तरह से हम करेंगे कि कॉस a माइनस बी को ऐसे रहने देंगे, और कॉस कितना डिग्री बराबर √3/2 होता है, तो कॉस 30 डिग्री बराबर, तो इसके जगह पे कॉस 30 डिग्री लिखेंगे। ये कॉस कॉस कैंसिल, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना 30 डिग्री। देन अब ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2, दोनों को मिला के सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 90 इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन 2 से a प्लस बी बराबर 90 हो गया इक्वेशन 1 से, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो गया इक्वेशन 2 से। अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्लस माइनस में इसको कैंसिल कर सकते हैं, a कितना हो जाएगा 2a और 9 और 3 12, 120 डिग्री हो गया। तो a का वैल्यू कितना 120 डिग्री बाई 2, काट दो, 2 6 12, 2 0 0, तो a का वैल्यू 60 डिग्री। अब हमें b भी तो निकालना है, तो इक्वेशन 1 लेते हैं, ये वाला इक्वेशन, तो लिखते हैं फ्रॉम 1, तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन 1 में यही दिया गया है, तो a का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 90। अब b का वैल्यू हमें निकालना है, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 60, तो इस तरह से b का वैल्यू 30 डिग्री। तो यही दोनों निकालना था, b का वैल्यू 30 डिग्री निकल गया और a का वैल्यू 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, जिसमें यहाँ पे ये जो थीटा है इसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हम एक साथ पहले लिख लेते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये कॉस थीटा है, ये पूरा हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कॉस थीटा 1 प्लस √3, देन माइनस है साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं, और एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस √3। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे भी कर दिए, दोनों से। अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर करेंगे, इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं, कॉस थीटा यहाँ पे हमने फिर से लिख लिया, देन पहले हम 1 माइनस √3 यहाँ पे लिख लेते हैं, और प्लस साइन थीटा है इसको यहाँ पे लिख लो, और फिर से 1 माइनस √3 यहाँ पे लिख दो। ओके, अब मल्टीप्लाई कर लो, ये कॉस थीटा हो जाएगा, ये √3 कॉस थीटा होगा, यहाँ पे √3 कॉस थीटा, यहाँ पे ये साइन थीटा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस √3 साइन थीटा यहाँ पे हो जाएगा √3 साइन थीटा,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, फिर से माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 कॉस थीटा, देन इधर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे देख लो क्या इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर कुछ कट रहा है, तो देखो कॉस थीटा प्लस में है, ये प्लस में, ये कैंसिल हो गया। इसी तरह से आगे और देख लो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये माइनस √3 साइन थीटा माइनस √3 साइन थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, √3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये इधर बच गया। और इस साइड में क्या बचा, तो माइनस √3 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा यहाँ पे बच गया है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, कॉस थीटा को एक साथ रखो और साइन थीटा को एक साथ रखो, ठीक है। तो इसको हम एक साथ रख रहे हैं, तो ये हो गया √3 कॉस थीटा। देखो √3 ना दोनों तरफ आएगा, तो एक काम करो √3 को कॉमन निकाल लो। ओके, तो ये माइनस इधर आया तो ये प्लस में हो जाएगा, √3 तो कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे साइन थीटा है, पहले साइन थीटा आप यहाँ पे लिख लो, देन माइनस इधर आ जाएगा तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा यहाँ 2 बार है तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा, यानी 2√3 कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, 2√3 कॉस थीटा। और साइन थीटा जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा को अगर हम इसके नीचे कर दे, कॉस थीटा के नीचे अगर हम साइन थीटा को कर दे तो ये जो √3 है नीचे आ जाएगा इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ये हट के यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बच गया, 1 लिख दिए और √3 फिर नीचे आ गया, तो 1/√3 हो गया। अब आपको पता होगा कि कॉस थीटा बाई साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है। और आपको ये पता होना चाहिए कॉट कितना डिग्री बराबर 1/√3 होता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉट 60 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे कि कॉट 60 डिग्री इस तरह से लिख देंगे। सो ये कॉट कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना निकल गया, 60 डिग्री। तो बस यही हमें फाइंड करना था। सो हमने सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी के सभी क्वेश्चंस को बनाने के लिए सीखेंगे। तो तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा।